हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और कुछ क्लैरिफायर्स लेंगे, सॉन्ग्स लेंगे। ठीक है, डीएफ के लिए देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज है। एंड ऑल्सो गाइज, आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ या जो भी मैं आप लोग के लिए डाउनलोड्स डालती हूँ, वो सिर्फ आप लोग के डीएम के थिंकिंग जानने के लिए डालती हूँ। इसीलिए नहीं डालती हूँ कि आप डीएम को अपना दुश्मन समझें, ठीक है, या डीएम के साथ आपको गुस्सा आए या डीएम से आप लोगों को नफरत हो जाए। आपका के डीएम आपके अदर हाफ है, मतलब आपका सोल का अदर हाफ है वो। और मैं नहीं चाहती गाइस कि आप लोग डीएम से दूर 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 और दूर चले जाए। जो भी शेयर कर रही हूँ वो आपके समझने के लिए, वो आपके अंडरस्टैंड करने के लिए है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम डीएम से बात करो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उनकी सोच और समझ के हिसाब से उनसे बात करो, ताकि वो ज़्यादा ट्रिगर ना हो सके। ठीक है, वो ट्रिगर हो जाते हैं, ट्रिगर तो किसी भी बात पे हो जाएंगे जब उनको होना होगा और जो हीलिंग उनको करनी होगी। लेकिन गाइस, जो डीएफ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोलती है ये, या कुछ भी नहीं बोलती है, या जिनको एक गाइड बुक चाहिए या गाइडलाइन चाहिए कि डीएम से कैसे बात की जाए कि लंबे समय तक बात चल पाए, तो ये बस एक गाइडलाइन है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर करती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे बातें डीएम को ट्रिगर करती है, कर सकती है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप उस चीज़ों के वजह से अपने डीएम से नफरत करने लग जाए, या कार्मिक्स के साथ आप लोगों का जो मैं आप लोगों को अभी कार्मिक गेम प्लान्स बता रही हूँ या जो भी बता रही हूँ, ये सिर्फ कुछ समय के लिए रहने वाला है। ताकि ये मैं बता रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को वार्न कर सकूँ, ठीक है, कि आप लोग बच कर रहे। ठीक है, एक और बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी ऐसे आपके साथ रेजोनेट होता है और अगर आप हीलिंग्स लेना चाहते हो, रीडिंग्स लेना चाहते हो या कुछ गाइडेंस चाहते हो, तो मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ उसका गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो और डीप में, तो आप लोग को मेरे साथ कॉल करके एक पर्सनल रीडिंग लेना होगा। मैं आप लोगों के लिए मतलब जितना अवेलेबल कर पाती हूँ इस चैनल पे करती हूँ, उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए तो आपको पर्सनल हेल्प लेना होगा, क्योंकि मैं चैनल पे हर चीज़, हर गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं करवा सकती। जितना करवा सकती हूँ उतना करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक और कार्ड निकलना चाहता है, टॉप कार्ड। चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं आज। देखते हैं गाइस करंट एनर्जीज का डिवाइन जर्नी की क्या है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने ये सब देखा है, आजू बाजू के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया है और फिर उनको मतलब डर लगा है अपने आप को बचाने का। प्रोटेक्शन उनका सबसे बड़ा है कि उनका हार्ट ब्रेक ना हो जाए, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करते हैं या जो भी करते हैं वो आप लोगों को गलत लगता है। बट जो भी है गाइस, मैं नहीं चाहती कि आप अपने डीएम्स को उस हिसाब से देखो। आपके भी कुछ ब्लॉकेजेस होंगे तो उस हिसाब से आप डीएम को जज करना। ठीक है, डीएम के करंट एनर्जीज फिलहाल ये है कि वो किसी भी कीमत पे अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डीएफ्स को, क्योंकि डीएफ वॉक अवे कर चुकी है। ऐसा है गाइस कि डीएम्स कहीं ना कहीं से डीएफ्स को वापस कांटेक्ट करे, डीएफ्स के साथ रिलेशनशिप बनाने की फिर से कोशिश करे, ताकि उनको कुछ पावर आए, उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए। और क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे पड़े हैं, जो भी सिचुएशन में है उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपसे बात करे, आपके पास वापस आए, आपके को मतलब थोड़ा सा तो
मतलब ये एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, वो आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे। तो उनको थोड़ा सा हंसी मजाक, लाइट एनर्जी, पॉजिटिविटी चाहिए अपने लाइफ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेशन का एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जीज है। डिवाइन फेमिनिन की क्राउन चक्रा वापस मतलब जो है एक्टिवेट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में से बहुत ज़्यादा लोग निकलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैचमेंट्स जो थे वो गुड बाय बोल के जाएंगे और डिवाइन फेमिनिन जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन आपके लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो सन कार्ड इतने महीनों से रिवर्स हुआ पड़ा था, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो बात कर रही थी, लेकिन डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर बिल्कुल भी डिवाइन पावर और प्रोटेक्शन में नहीं थी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन फेमिनिन वापस मैजिशियन बनेंगी, वापस मैनिफेस्टेशन के पावर्स आपको मिलेंगे, वापस मेडिटेशन आते हुए आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप खोल कर आए हो अभी जहाँ से आए हो, और स्ट्रेंथ और पेशेंस अपने साथ लेकर आए हो एज अ डिवाइन फेमिनिन। तो आपके पास बहुत ज़्यादा इस बार जब आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में वापस आ रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है तो मेरी लाइफ जो है झंड है और कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, और डिवाइन मैस्कुलिन नहीं तो मेरी ज़िंदगी वेस्ट है, ऐसा कुछ होते हुए मुझे इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन का दरवाज़ा बंद है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक दरवाज़ा बंद है, बहुत सारे दूसरे दरवाजे आप लोगों को दिखाई देंगे जो खुले हुए हैं फ़िलहाल, और जिसमें आप काम कर सकते हो और आपका इंट्यूशन आपको पूरी तरीके से गाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जितना टाइम डिवाइन मैस्कुलिन्स को आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है कि वो आएंगे, वो सोच रहे हैं कि उनको वो पॉजिटिविटी, वो हीलिंग और वो सब चाहिए तो आपके पास वापस आए, तो ये मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे कम्युनिकेशन और रीयूनियन और ये सब भी दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए यूनियन भी हो सकता है, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लग सकता है कि मतलब जो है ज़िंदगी इसी के साथ सही है। लेट्स सी जर्नी में क्या आ रहा है। यू डिज़र्व लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है कि वो प्यार डिज़र्व करते हैं और उनको जो है प्यार करना चाहिए। वो डिसेप्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको डिसेप्शन मिल भी रहा है, ये भी वो समझ रहे हैं यहाँ पर, और ये भी समझ रहे हैं कि आप ट्रू लव हो और ये लाइट एनर्जी में आपके पास नहीं आ सकते, बिकॉज लाइट एनर्जी में जो है आप लोगों को लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, बट पैशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन का पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बार जब डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे तो आपको बताएंगे कि हाँ प्यार है, हाँ हमको भी पता है। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं कि कंट्रोल इश्यूज जो वो अपने पास रख रहे हैं, हम उसको धोखे की तरह फील कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन हमको डिसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को खुद डिसेप्शन मिल रहा है, खुद उनको धोखा मिला है, और ये बात उनको समझ आएगी और फिर वो अपने आप को पहले प्यार करेंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि हमारे पास तो ट्रू लव था, तो उसकी वैल्यू जो है डिवाइन मैस्कुलिन को अब समझ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक रोमांटिक फीलिंग्स है, तो डिसेप्शन नहीं है गाइज। आप लोग को ये समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन कभी धोखा नहीं करते अपने फेमिनिन के साथ। चलिए गाइज एक गाना निकालेंगे इस बात पे, इस जर्नी के ऊपर एक गाना निकालेंगे आज। जर्नी DM टू DF नहीं, जर्नी की एनर्जीज़ के ऊपर गाना निकालेंगे। मौसम था सुहाना, बड़ा मौसम हुआ, मैं पागल बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नज़रों से, क्यों उसे मैं चाहूँ, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। तो ये है इनके एनर्जीज़, उनको कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस जर्नी में। आगे देखते हैं आगे आने वाली एनर्जी क्या रहने वाली है इस कनेक्शन के लिए। मौसम भले बदले तुम ना बदलना, दिलबर चाहत की राहों में तुम साथ चलना, दिलबर प्यार की बेखुदी कह रही आशिकी, जाने जा मेरी याद रखना, दिल कह रहा है दिल से वादा करो तुम, दिल से चाहे तुम जहाँ भी जाना जाना मेरी याद रखना। तो जर्नी में मुझे मौसम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड्स आए हैं एंड वो पास्ट को याद कर रहे हैं एंड प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मत चेंज होना प्लीज़,
देखते हैं कि फ्यूचर का क्या कार्ड आता है सॉन्ग के लिए। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूँ ये रैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं अगर तुम ना आई कहीं, तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहाँ छोड़ूँ मैं। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक गाना ये। गाना का टाइटल जो है तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, तो ये बहुत सही वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइज़ कर रहे कि उनको आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है एक्चुअली में, और जो वो कर रहे थे अपने साथ आज तक वो सेल्फ डिसेप्शन कर रहे थे, खुद को धोखा दे रहे थे, और मतलब उनको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा और वो डिज़र्व करते हैं ट्रू लव, ये डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ रहा है। तो चलिए गाइज आज इसी के साथ हमारी रीडिंग ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।